आज हम आपको ऐकिक नियम यूनिटरी मेथड विलोमानुपात का दूसरा भाग बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान दें, पहचान इसमें पांच ऑप्शन दिए होंगे, छठा ऑप्शन आपसे निकलवाएगा। सवाल, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, 5 आदमी 10 मनुष्य, एक ऑप्शन, एक काम को, दूसरा ऑप्शन उसी काम को। देखो, उसी काम को कहा ना, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन 8 दिन में पूरा करते हैं, तीसरा 20 आदमी, चौथा उसी काम को। ये 5 ऑप्शन दिए होंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप जैसे उसमें लिखते थे ना, जब हमने आपको ऐकिक नियम का पहला पार्ट समझाया था तो उसमें दिन आपको लिखवाते थे। यहां लिखेंगे आदमी, फिर लिखेंगे दिन, और फिर लिखेंगे काम। ठीक? तो 10 आदमी 8 दिन, 10 आदमी 8 दिन। काम क्या है, डिवाइड कर दिया जाता है। एक काम है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। एक काम, इसको कुछ आप लिखें तो भी, ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। 20 आदमी उसी काम को कितने, 20 आदमी उसी काम को x दिन में पूरा करें। ठीक? अब क्या करना है, इसको आप कुछ न करें, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए जैसा ऊपर लिखा हुआ है यहां मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इसको डिवाइड कर दो। 10 मल्टीप्लाई 8/20। चाहे तो आप ऐसा लिख के और इसके नीचे ही रख के सीधे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इक्वल टू 4। वह काम 4 दिन में कर लेंगे। इसके लिए आप सीधे भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे आप चाहें। तो 10 आदमी 8 दिन लिखा है तो आप लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 8/20। 20 पूछ रहा, 20 आदमी कितने, 20। x की वैल्यू सीधे कर दो एक ही बार में। 10 2 जा 2, 4 जा। आप ये ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें तो जो हमने आपको सीधा अनुपात बताया था, उस अनुपात में क्या था, आपको वज्र मल्टीप्लाई करना पड़ता था, और इसमें वज्र गुणा नहीं करना पड़ता। आपको सीधा गुणा करके नीचे वाले से सीधे डिवाइड कर देते हैं। ये उससे भी आसान है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 60 विद्यार्थियों के लिए 25 दिनों का रसद था। देखो, 3 ऑप्शन हो गए इसमें भी। 60 विद्यार्थी हैं, 50 दिन है, और राशन वही है। राशन वही है। तीसरा, चौथा ऑप्शन 20 विद्यार्थी और आ गए तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो ठीक है, आप लिख लें विद्यार्थी और फिर क्या लिख दें, दिन। तो पहली शर्त क्या मालूम है, 60 विद्यार्थियों का 50 दिन के लिए है ना भोजन। तो 60 यहां लिख देंगे और यहां क्या लिख देंगे, 50 दिनों के लिए। अब क्या कह रहा है, 10 दिनों का। 10 दिन का मतलब हो गया, शेष कितने दिन बचे, 40 दिन। कितने दिन बचे, 40। 40 दिनों के लिए भी 60 विद्यार्थियों का ये भोजन कितने दिन चलेगा, 40 दिन के लिए। ये देखो, पहला ऑप्शन ये है, फिर सेकेंड ऑप्शन हमको ये मालूम हो गया। अब ऑप्शन अब आपको कह क्या रहा है कि 20 विद्यार्थी और आ गए, तो इसका मतलब विद्यार्थी कितने हो गए, 20। इसमें आप जब चले जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 20 विद्यार्थी और इसमें जुड़ जाएंगे तो 80 विद्यार्थी हो जाएंगे। इनका राशन कितने दिनों के लिए चलेगा, बस। फिर हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके लिए। 60x इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 40 बटे 80। 0 से 0 गिरा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2,
230 बार ये कट जाएगा, कितने दिन हो जाएंगे? 30 दिन। 30 दिन चलेगा। ठीक, देखो ये क्वेश्चन आपका कुछ उससे हट के था। इसमें क्या था कि 10 दिन बाद, तो हमें पहली शर्त मालूम है 40 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन है, और फिर कह रहा 10 दिन के बाद, इसका मतलब 10 दिन गुजर गए तो भोजन कितने दिन बचे? 40 दिन। 40 दिन के लिए 60 आदमियों का भोजन वो 40 दिन के लिए बचा। ठीक, तो ये पहली शर्त हमें मालूम हो गई। अब जो दूसरी शर्त हो गई कि 20 दिन और 20 विद्यार्थी और आ गए, इसका मतलब 80 विद्यार्थी हो गए, तो 80 विद्यार्थियों का भोजन कितने दिन चलेगा? ठीक, तो x की, अब आप चाहें तो सीधे लेके कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि 4 आदमी एक खाई को 18 दिन में खोदते हैं, तो 12 आदमी उसी खाई को, देखो इसमें 5 ऑप्शन है, 4 आदमी एक खाई को और उसी खाई को, फिर कह रहा दूसरा 18 दिन में खोदते हैं, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, चौथा 12 आदमी उसी खाई को। ये चौथा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन और 5वां ऑप्शन। तो आप फिर आदमी लिख दें, आदमी दिन, 4 आदमी 18 दिन और 12 आदमी x। ठीक, अब आप जो है सीधा मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो। ठीक, तो x बराबर सीधे कर दो, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 12, 4 एकम 4 यानी 12 और 3 एकम 3 18 6, तो कितने दिन आ गए? 6 दिन। 6 दिन। ठीक, अगला सवाल, यदि 10 मनुष्य एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में पूरा करते हैं, यदि 10 मनुष्य एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिनों में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। 15 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब देखो इसमें 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में पूरा करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो दिन, यहां पहले मनुष्य लिख दें, मनुष्य मल्टीप्लाई घंटे मल्टीप्लाई दिन, और एक काम है डिवाइड, चाहे तो एक डिवाइड करें या ना करें, एक काम को करते हैं इसमें, इसलिए हम इसको करते नहीं। लेकिन जब आगे दूसरा जब थर्ड मेथड बताएंगे तो उसमें एक काम नहीं होगा, उसमें कहीं बोलेगा आधा काम, जैसे कोई दीवार है आधी दीवार बनाते हैं, फिर बोलेगा उसको दूसरे इतने मजदूर चौथाई दीवार कितने दिन में बनाएंगे, वहां पर हम डिवाइड करेंगे। अभी तो ये जो दूसरे मेथड में
सिर्फ आपको इतना ही दिया जाएगा, वही एक ही काम होगा, इसमें काम दूसरा नहीं होगा। अच्छा, इसलिए हम उसको कुछ नहीं लिखते। 10 मनुष्य 6 घंटे और कितने दिन में? 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 आदमी 9 घंटे करके कितने दिनों में? x दिनों में पूरा कर लेंगे। बस इसमें फिर वही सीधा मल्टीप्लाई, x की वैल्यू निकालनी है ना आपको। तो x बराबर, चाहे तो आप सीधे आप लिख सकते हैं, आपको जब मालूम हो गया समय बचाने के लिए 6, ये बार बार ना लिखें, 8/15 मल्टीप्लाई 9, बस 3 से 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब ये 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16/9 बराबर हो जाएगा 9 1 9, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 त्रिक 27, 3 सही 27 और 5/9। ठीक, इतने दिन में काम कर लेंगे, 3 सही 5/9 दिन में। अब देखो ये तो दूसरा क्वालिटी, सिर्फ इसमें और घंटे बढ़ा दिया प्रतिदिन का। अभी हम आपको सरल क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर आगे हम अभी 7-8 क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के देंगे। इसके बाद जब अगला हम आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे। अभी आप क्वेश्चन 2 हो गए, अब क्वेश्चन तीसरा है। एक छात्रावास में 15 दिनों की रसद थी। एक छात्रावास में बच्चों 3-4 क्वेश्चन हमने पहले विलोमानुपात के आप लोगों को समझा चुके हैं। अब चौथे क्वेश्चन से हम आपको शुरू कर रहे हैं। देखो इसमें बहुत अच्छी सी बात यह है कि सिर्फ ऐकिक नियम में आप ये समझ लें कि समानुपात के कौन से हैं, विलोमानुपात का कौन सा सवाल है। अगर ये आपको अच्छी तरह से आ गया तो आप आसानी से सवाल लगा लेंगे। देखो इसमें लिखा है एक किला में 1800 आदमियों के लिए 32 दिनों के लिए राशन सामग्री थी। 600 आदमी बढ़ जाने से कितने दिन तक राशन सामग्री चलेगी। अब देखो इसमें कह दिया 600 आदमी बढ़ गए और राशन सामग्री 1800 आदमियों की 32 दिन की। यहाँ आदमी लिख लो और यहाँ दिन लिख लो। यहाँ लिख दीजिए 1800 आदमी, ये कितने दिन के लिए राशन सामग्री? 32। 600 आदमी बढ़ गए, इसका मतलब 18 और 6 2400 आदमी हो गए। तो 2400 आदमियों के लिए राशन सामग्री x दिन चलेगी। देखो हमने कहा था x बराबर करना, तो ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई में लिख लो और नीचे वाली से डिवाइड कर दो। बस 1800 मल्टीप्लाई 32 अपान 20। 0 से 2 0 काट दीजिए, 6 से कट जाएगा 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 4 1 4, 4 1 32, 8 त्रिका 24। कितने दिन चलेगी इस राशन सामग्री? 24। अब देखो इसमें अगर चाहे तो दूसरी तरह से भी ये सवाल बन सकता है। अगर आ जाता कि 32 दिनों के लिए राशन सामग्री थी, अगर वो 24 दिन के लिए अगर राशन सामग्री करना है तो कितने आदमी बढ़ जाएंगे, तो भी आप यहाँ पर क्या कर देते, यहाँ x रख देते और यहाँ 24 रख देते। ठीक, यहाँ 24 दिन यहाँ लिख देते और 24 यहाँ। फिर भी इस तरह से सवाल को आप अपने आप स्वयं बनाने की आदत डालें। दूसरा देखो, एक किला में 1200 आदमियों का 28 दिनों के लिए रसद था। 4 दिन बाद 300 आदमी
बाहर चले गए। देखो पहले लिख दो आदमी, इसमें आदमी और दिन की बात हो रही है ना जी। इसमें देखो 6 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। एक किला में 200 आदमियों को 24 दिन के लिए रसद था। एक तीसरा ऑप्शन क्या है? रसद, यानी जितना रसद जितना था, रसद ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, इसलिए रसद में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये रसद कभी, अब अगले जो तीसरा हम आपको ऑप्शन समझाएंगे उसमें रसद घटेगा बढ़ेगा तो वहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी हो जाएगा। अब जैसे अगर चाहे तो रसद उतना का उतना है तो डिवाइड 1 करने से कोई फायदा तो मिलना नहीं, ना कोई आपको इसमें कोई हानि लाभ होगी। और कह रहा 4 दिन बाद 300 आदमी बाहर चले गए। 1200 आदमियों का राशन सामग्री कितने दिन के लिए है? 28। 4 दिनों बाद यानी दिन कितने बचेंगे आपके? 24 दिन बचेंगे। ये 1200 आदमियों का राशन कितने दिन के लिए होगा? 24 दिन के लिए। अब कह रहा 300 आदमी बाहर चले गए। अब ये आपका इक्वेशन जो है 1 बनेगा। अब इसी इक्वेशन से ये चीज आपको मालूम है, जो चीज मालूम होती है वो हम ऊपर लिखते हैं। फिर कहा कि 300 आदमी बाहर चले गए, इसका मतलब आदमी कितने बचे? 900। 900 आदमियों का राशन 21। अब इनका मल्टीप्लाई करके और नीचे वाली संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। 1200 मल्टीप्लाई 24 बटे 900। अब इनको आप काट दीजिए, 0 से 0 कर दिया, 3 से 3 का 9, 300 को 12, 3 एक कम 3, 8 चौको 12। ये राशन सामग्री कितने दिन चलेगी? 32। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 25 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? इस क्वेश्चन को 2 तरह से बना दे, पूछ सकता है। अगर ये कह रहा है कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करें? कभी कभी ऐसा पूछ लेता है इस सवाल को कि 20 दिन में पूरा करने के लिए और कितने अधिक आदमियों की जरूरत पड़ेगी। जब अधिक आदमियों की जरूरत पड़ेगी तब हम जो है इसके लिए दूसरा ऑप्शन अपनाएंगे। देखो बताते हैं, 25 आदमी और 25 आदमी और 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी? एक आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, इसको हम आप देख रहे हो ऐसा हम क्यों करते हैं? उसका होता क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 1 बराबर 20 मल्टीप्लाई x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर फिर भी वही आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 20। 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 पंची 5 एकम 5 55 5। क्या कहा? कितने आदमियों 20 दिन में पूरा गलत कर दिया हमने। देखो हमने गलत कर दिया। ये सवाल ऐसा है, 20 दिन में पूरा करने के लिए 20 दिन में पूरा, 25 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं तो 20 दिन के सामने दिन रखना चाहिए। 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा। ठीक, अब आप कर सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 20 अपन 4 25 4 दूनी 8, 5 को 25 से कट, 5 एकम 5 पचम 25 5 दूनी 10।
कितने आदमी की जरूरत पड़े है? 10 आदमियों की जरूरत। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है, एक लालटेन किरोसिन ऑयल से लबालब भरी हुई है। अगर वो 2 घंटे रोज जलाई जाती है तो 6 दिन चलती है, 3 घंटे रोज जलाई जाए तो कितने दिन चलेगी? अब इसमें भी बच्चों माँ बाप को यह ध्यान देना है कि देखो विलोमानुपात है कि समानुपात है, ऐकिक नियम का कि सीधानुपात है कि विलोमानुपात है। इसमें देखो आपको 3 ऑप्शन है। पहले में एक लालटेन किरोसिन ऑयल से लबालब भरी, किरोसिन ऑयल की मात्रा जितनी है उतनी 2 घंटे जलाई जाए तो उतनी ही मात्रा 3 घंटे रोज जलाई जाए तो कितने दिन तक चलेगी? इसमें देखो किरोसिन ऑयल एक ऑप्शन, दूसरा 2 घंटे और तीसरा 6 दिन तक चलती है। एक फिर 3 घंटे रोज जलाई जाए, ये आपका, और 6 तो कितने दिनों तक चलेगी? अब आपके 5 ऑप्शन आपको मालूम है, छठा ऑप्शन निकलवा रहा है। देखो आप लिखेंगे घंटे, यहाँ लिखें घंटे और दिन। 2 घंटे चलाई जाती है 6 दिन, और 3 घंटे अगर जलाई जाए तो 1 दिन। ठीक, यहाँ आपको मात्रा, आपको अगर मात्रा जितनी मात्रा पहले थी उतनी ही मात्रा बाद में, इसलिए हम मात्रा का ऑप्शन नहीं बना रहे। अगर मात्रा का ऑप्शन बनाते तो सेम है तो सेम चाहे तो ये 1 लिख ले, लेकिन कोई आवश्यक 1 लिखने की नहीं है, इसलिए हमने इसमें 1 नहीं लिखा है। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 6 = 3 × x, ऐसे लिखें। या तो आप सीधे लिख दें, देखो x वाले लिखेंगे x = 2 × 6/3, वही हुआ ना, ऊपर वाला लिख दिया और नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड कर दिया। अब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 4 दिन तक चलेगी, 4 दिन तक चलेगी। ठीक, अब देखो सिर्फ आप ऑप्शन देख के ये पहचान लें कि विलोमानुपात है कि समानुपात है। कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी आसानी से देख सकते हैं कि इसमें 5 ऑप्शन है, छठा ऑप्शन हमसे निकलवा रहा है। अब अगला सवाल देखो, पूछा 15 आदमी 20 दिन, 15 आदमी 20 दिन खाते हैं। फिर क्या उतने ही आम, क्या कह रहा है? उतने ही आम 10 आदमी कितने दिनों तक खाएंगे? 10 आदमी कितने दिनों तक खाएंगे? देखो आम और आदमी, यहाँ लिखिए आदमी, और यहाँ क्या लिखेंगे? दिन। 20 आदमी 15 आदमी 20 दिन खाते हैं तो 10 आदमी 1 दिन खाएंगे। ठीक, अब x वैल्यू निकालना है तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दिया, x बराबर ऊपर वाले का गुणा करके रख दिया 15 × 20 और नीचे वाले का डिवाइड कर दिया। ठीक, 10 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 15 × 2 = 30, कितने दिन आ जाएंगे?
कितने दिन तक खाएंगे? 30 दिन। अगला सवाल, ये 8वां है, अब 9वां सवाल। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ लेता है सवाल कि 20 आदमी किसी सड़क को इसी सड़क को 15 दिन में बनाते हैं। वही सड़क 10 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे? कितने दिनों में बनाएंगे? ठीक, देखो यहाँ भी जो आदमी लिख दिया और यहाँ लिख दिया दिन। फिर 20 आदमी 15 दिन, 10 आदमी x, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड कर देते हैं। x बराबर 20 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10 दिन हुए। इस तरह से हम किसी भी सवालों को इस तरह बना सकते हैं और लगा सकते हैं। अब हम इन सवालों को आपको अच्छी तरह से आ गए होंगे। अब इसका ऐकिक नियम का तीसरा पार्ट हम अब आपको बनाने जा रहे हैं।